गुरुग्राम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से अभी से प्रचार में जुटने की अपील की है। बीजेपी ने गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए तो वहीं कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटने के लिए भी कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बार अपने सहयोगी राजनीति संगठनों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी आला कमान का धन्यवाद किया और इस बार ये दावा किया है कि इस सीट पर उनकी भारी मतों से जीत भी होगी। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। चाहता हूं कि आज अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके आप अपने आप से पहले ये पूछियो कि क्या प्रधानमंत्री ने उचित बंदे को टिकट दी है कि नहीं दिया आप ये महसूस करेंगे कि हमारे आज के प्रत्याशी ने जो अपनी 45-47 बरस राजनीति के हरियाणा के अंदर गुजारे हैं, तो क्या मैंने एक बार भी लोगों की दी हुई ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया? और अगर आपका दिल गवाही देता है कि इंद्रजीत सिंह को अगर हम बनाते हैं तो आने वाले समय के अंदर भी वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस ताकत को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि पार्टी से ऊपर उठ करके आप लोगों को मेरा सहयोग करना चाहिए, जिंदाग करना चाहिए। जब शुरुआत के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, हम सब बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि पहले चरण के अंदर शायद दूसरे चरण के अंदर हरियाणा का नंबर आ जाएगा और 20-25 दिन के अंदर अपना इलेक्शन नक्की कर करके अपने आराम करेंगे और मेरे जैसे स्टेज पे बैठे जैसे नेतागण हैं, इनको पार्टी दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे हलकों के अंदर, दूसरे प्रांतों के अंदर खिला देगी कि भाई पार्टी के जाओ वहां पर वोट। अब दिक्कत ये हो गई कि दूसरे या पहले चरण की बजाय हमारा इलेक्शन लास्ट चरण के अंदर या उससे पहले वाले चरण में छठे चरण के अंदर आ गया और आज इतने जोश भरे हम यहां पर बैठे हुए हैं। क्या ये जोश आज से 70 दिन बाद भी यूं का यूं कायम रहेगा? ये प्रश्न चिन्ह इलेक्शन 70 दिन बाद आता है, वोट पड़ेगी 70 दिन बाद। आज का आश्वासन, आज की बात कहीं ऐसा ना हो कि ढीली पड़ जाए इलेक्शन और लक्ष्मण सिंह जी साथियों, मैं ज्यादा आज के दिन प्रत्याशी के तौर पे बोलूं उचित नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि गुड़गांव हमारा सबसे प्रसिद्ध शहर है, हरियाणा के अंदर नहीं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही नहीं, मैं समझता हूं देश भर के अंदर आज के दिन गुड़गांव सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है। और जो गुड़गांव का एमपी होता है, चाहे वो बाद के अंदर मंत्री बने ना भी बने, लेकिन गुड़गांव की साख अगर जाकर के तुम चेन्नई में भी पूछोगे और कहोगे मैं गुड़गांव से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर कहते हैं कि मैं गुड़गांव से आता हूं, तो चेन्नई वाले को भी, त्रिवेंद्रपुरम वाले को भी पता है कि गुड़गांव क्या है और कहां पर है। आज हमारा हल्का हरियाणा के अंदर सबसे अव्वल वोट रखने वाला है। 25 लाख के करीब वोट हमारे इस हल्के के अंदर है, जब बाकी हल्कों के अंदर केवल 20 लाख के करीब है। तो जब हम यूं कहते हैं कि और 10 हल्कों से अव्वल हमारी जीत होगी, कहां तक जीत होगी इसकी को भी भांपा जाएगा। और लोग जीतेंगे 20 लाख वोट के ऊपर और हम लोग वोट डालेंगे 25 लाख वोट के ऊपर।
तो उसी संगठन के अंदर, उसी देशों के अंदर हमारे यहाँ की जीत होनी चाहिए, ताकि नरेंद्र भाई मोदी को भी ये पता चले कि इस हल्के के अंदर 1 माह के अंदर अगर मैं 2 बार यहाँ पर जलसा कर चुका हूँ तो लोगों ने मेरा इस चीज का एहसास उतारा है और मेरे प्रत्याशी को यहाँ पे सबसे अव्वल होने की पाबंदी स्थापित किया, एक आदर्श स्थापित किया। ऐसे हम सभी के चहेते नेता आदरणीय बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह जी, सम्मानित मंच, हमारे गुरुग्राम जिला के अध्यक्ष और सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जुझारू सच्चे राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं का मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से कहा कि सांसद का चुनाव तो हर कोई लड़ता है, जनता जिसको मौका देती है वो सांसद भी बनता है, लेकिन सांसद बनने के बाद की जो जिम्मेदारी है, कौन उसको ईमानदारी से निभाता है, उसका आदर्श स्वरूप अगर हम देख सकते हैं तो राव इंद्रजीत जी के रूप में देख सकते हैं। कुछ लोगों को उनका पद सुशोभित करता है, लेकिन हमारे गुरुग्राम के लोकप्रिय सांसद, उन्होंने सांसद पद को सुशोभित किया है, ये हम सबके लिए गर्व और सम्मान का है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आज पूरे देश और दुनिया में एक आवाज है कि देश का प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, और इस मंच के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि इस गुरुग्राम लोकसभा के अंदर प्रत्याशी तो बहुत होंगे, लेकिन आएंगे राव इंद्रजीत सिंह। और ये मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि जिस प्रकार से राव इंद्रजीत जी ने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए काम किया है, वो अपने आप में सराहनीय है। और वो केवल काम ही नहीं किया, निरंतर जनता का विश्वास जीतने का उन्होंने जो एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, हरियाणा की राजनीति के इतिहास में सबसे ज्यादा चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि के रूप में अगर कोई व्यक्ति है तो हमारे सामने मंच पर उपस्थित राव इंद्रजीत जी है। ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते राव इंद्रजीत जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मंच पर बैठे हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मंच के सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, हम इस बैठक के, इस कार्यक्रम के बाद यहां से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अब की बार फिर एक बार, तो हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अब की बार गुरुग्राम लोकसभा के अंदर देश के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर इतिहास रचने का काम करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि आप सबसे जो वोटों से जीतने वाले सांसद अगर कोई हो तो हमारे गुरुग्राम लोकसभा के सांसद। आज हम सब कार्यकर्ता इतना उत्साह में हैं, मंच पर बहुत से वक्ता हैं, समय का अभाव है, लेकिन ये मेरी भावना है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पार्टी ने निरंतर हमारे नेता पर विश्वास करके उन्हें हमारे बीच में फिर से हमारे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो हम भी अपने केंद्र नेतृत्व को ये इस बात पर मोहर लगाने का काम करेंगे कि अपने अपने बूथ को सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजेंगे। ये संकल्प हम यहां से लेकर जाएंगे। तो एक बार राव इंद्रजीत जी को, राव साहब को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यहां उपस्थित एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर काम करेगा, दोनों मुष्टिकाएं बंद कर एक बार भारत माता का जय घोष करें। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राव इंद्रजीत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज बतौर बीजेपी का प्रत्याशी मैंने गुड़गांव बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर आकर के शुरुआत करी है। जिस तरह का जोश इस बार मेरे को गुड़गांव के अंदर नजर आया है,
मैं यहाँ से पहले भी कई साल लोकसभा का सदस्य रह चुका हूँ, लेकिन इतना जोश मैंने पब्लिक के अंदर पहले नहीं देखा जो कि इस बार मेरे को देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं ये छठा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इलेक्शन लोकसभा का, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी की तरफ से 400 का नारा दिया गया है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में दोबारा से डालने की बात हमारी पार्टी ने उम्मीद करी है, वो पब्लिक उस उम्मीद को पूरा करेगी। आज आप लोग गुड़गांव के वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, विजुअल मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी, तो आपसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों की कलम या आप लोगों की वाणी सकारात्मक तौर के ऊपर पिछले अगले दिनों के अंदर रहे और जो वास्तविकता है उसके अनुसार ही कृपा आप लोग अपनी ज़बान चलाएं या अपनी कलम चलाएं। कई बार किसी वजह से प्रेरित होकर के और इंसान की तरह से भटक भी जाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि गुड़गांव के कम से कम जो पत्रकार बंधु हैं जैसे भी हैं वो नहीं भटकेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो वास्तविकता है उसको आप दर्शाएंगे, आपका सहयोग और साथ हमारी पार्टी को मिलेगा और हमारे को जीतने के पश्चात आपके साथ मीठा खाने को एक बार फिर से मौका मिलेगा। धन्यवाद। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो तीसरी बार जैसे कि इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई पार्टी लड़ती है तो जीत के लिए तो वो ट्राई करती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाना है कि पहली बार जब वो सत्तासीन हुई तो मेजॉरिटी से हुई, दूसरी बार सत्तासीन हुई तो उससे अव्वल मेजॉरिटी से हुई, और तीसरी बार जब सत्तासीन होएगी तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी वाली पारी से भी फालतू वोटों से सत्तासीन होगी। ये देश की राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टियां सत्तासीन हुई हैं या 2 बार लगातार हुई हैं, दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई हैं पहली मेजॉरिटी से कम वोट हासिल करके वो सत्तासीन हुई हैं, उससे फालतू वोट लेकर के नहीं हुई हैं। तो हमारी आशा है और पब्लिक का सहयोग अगर रहा तो ये भारतवर्ष की राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इस बार मेवात से कितना साथ मिलने वाला है? मेवात को लेकर लगातार इस तरह से कयास लगाए। देखो, मेवात से पहले की निस्बत मुझे अव्वल वोट मिलेंगी, ये तो आप लोग भी भांप लिए होंगे। मुझे तो हर बार मेवात से उम्मीद रही है, शायद कुछ कम रह गई हो, लेकिन इस बार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोग खुद ब खुद आकर के मुझे आश्वस्त करा रहे हैं, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वहाँ के हमारे को कहने लग रहे हैं कि पहली की निस्बत इस बार मेवात से हमारे को न केवल डबल और हो सकता है से उससे भी ज़्यादा वोट हमारे को मिलेंगे। राव साहब, दूसरी पार्टियों ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषित नहीं, क्या किस काम से क्या डर है? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर देखो गुड़गांव का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मेरे को ये महसूस होता है कि शायद और हलकों के अंदर ज़्यादा दूसरी पार्टी के प्रत्याशी इच्छुक हैं, गुड़गांव के अंदर इतना इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। राव साहब, अभी हरियाणा में फेरबदल हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था लेकिन नहीं हो पाया, रुक गया, तो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राव साहब ने वो मंत्रिमंडल का विस्तार करवा दिया, क्या कहना? नहीं, बिल्कुल, ये तो देखो गलत कयास लगाई जा रही हैं। मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात आई, ना मेरे से पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब बदले गए जब भी मेरे से सलाह मशवरा कोई नहीं लिया गया, और अगर कोई यूं कह रहा है कि मैंने मंत्रिमंडल रुकवा दिया तो वो गलत फहमी में है, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया। लड़ाई सिर्फ भाजपा और इनेलो की रहने वाली है, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और देखो, वो तो अपने पक्ष, अपने पार्टी के पक्ष में तो कहेंगे ही ना, कांग्रेस वाले अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, हम अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, फैसला तो जनता ने करना है ना। थैंक यू। हाँ, अरे हमेशा मैं तो जितना इस साल में भागा दौड़ी करी है शायद पहले जवानी में नहीं करी होगी।